और स्वागत है आप सभी का। अरे दोस्तों, मुझे लगता है आप सबको पता ही होगा कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो डेटा को स्टोर करती है, बदलती है, बेचती है और रिसीव भी करती है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? अगर नहीं पता तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के अलग-अलग प्रकारों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर को दो तरीकों से कैटेगराइज किया जा सकता है। एक, डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज, डेटा को कैसे संभालते हैं उस आधार पर। दो, साइज के आधार पर, डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज के आधार पर कंप्यूटर तीन तरह के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर्स ये खास तौर पर एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए बने हैं। अब एनालॉग डेटा क्या है? यह ऐसा डेटा होता है जो लगातार बदलता रहता है और इसके अलग अलग निश्चित वैल्यूज नहीं होते, जैसे स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर, करंट वगैरह। उदाहरण, स्पीडोमीटर, मरकरी थर्मामीटर। डिजिटल कंप्यूटर्स ये हाई स्पीड पर कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं। डेटा को डिजिट या बाइनरी नंबर के रूप में इनपुट लेते हैं और प्रोग्राम के हिसाब से प्रोसेस करके रिजल्ट देते हैं। आज के सभी मॉडर्न कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन सभी डिजिटल कंप्यूटर हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, स्पीड में एनालॉग और एक्यूरेसी व मेमोरी में डिजिटल। ये कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट दोनों डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। उदाहरण, पेट्रोल पंप पर इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर जो फ्यूल फ्लो को क्वांटिटी और प्राइस में बदलते हैं। इन्हें अस्पतालों, हवाई जहाज़ों और साइंटिफिक रिसर्च में भी यूज किया जाता है। साइज के आधार पर कंप्यूटर, अब आते हैं साइज के आधार पर कंप्यूटरों पर। यहाँ चार मुख्य प्रकार हैं। सुपर कंप्यूटर, ये नाम सुनते ही दिमाग में स्पीड आती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज कंप्यूटर होता है। 1976 में रॉजर क्रे ने इसे बनाया था। ये सेकंड में ट्रिलियंस कैलकुलेशंस कर सकता है, क्योंकि इसके पास हजारों इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर होते हैं। उपयोग, वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक सिमुलेशन, ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग, डिफेंस, स्पेस रिसर्च आदि। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये हजारों यूजर्स और मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ सपोर्ट करता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक, टेलीकॉम, इंश्योरेंस और हेल्थ केयर सेक्टर में इसका इस्तेमाल होता है। ये 50 साल तक स्मूथली चल सकता है, वर्कलोड शेयर कर सकता है और एरर्स बहुत कम होते हैं। IBM मेनफ्रेम बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, यानी हमारे रोजमर्रा के लैपटॉप, डेस्कटॉप, नोटबुक, टैबलेट और स्मार्टफोन, ये इंडिविजुअल यूज के लिए बने हैं। उपयोग, असाइनमेंट बनाना, मूवी देखना, इंटरनेट ब्राउजिंग आदि। ये तो आपको अच्छे से पता ही होंगे, है ना? मिनी कंप्यूटर, ये मीडियम साइज का मल्टी प्रोसेसिंग डिवाइस है। इसमें 2 या उससे ज्यादा प्रोसेसर होते हैं और ये एक साथ 250 यूजर्स तक को सपोर्ट कर सकता है। उपयोग, स्कूल, कॉलेज और डिपार्टमेंट्स में बिलिंग, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये मेन फ्रेम से छोटा और माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और पोर्टेबल भी होता है। मॉडर्न कैटेगरी, वेरेबल्स। आजकल एक नई कैटेगरी आई है, वेरेबल्स, जैसे स्मार्ट वॉच, ग्लासेस, स्मार्ट बैंड्स, यहाँ तक कि कपड़ों में भी। एप्पल आई वॉच इसका बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें टेक्सटिंग, कॉलिंग, ईमेल, म्यूजिक, फिटनेस ट्रैकिंग सब कुछ एक में है। ये तो बस शुरुआत है। कंप्यूटर की दुनिया में अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। तो दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी में मान्यता प्राप्त ADCA कोर्स करना चाहते हैं तो अभी एडमिशन लीजिए। कॉल कीजिए 7651951414